भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर भोले जी, रोज तो भोले जी के चर्चा हम करेनी, लेकिन आज भोले जी और माता पार्वती जी के माता जी के चर्चा आज करे जा रहल बानी। ते ये चर्चा के कहानी के माध्यम से कहे जाता नहीं, ते चर्चा के आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनो। देखिए अब शिवरात्रि आवे वाला बा और शिवरात्रि के दिने भोले जी और माता पार्वती जी के विवाह भइल रहल। तो कितना जनी जल चढ़ावे जाला सब, तब भोले जी के जल चढ़ा के चली आवला और माता पार्वती जी के पूजा नहीं करेला। तो ओके ज्ञान नहीं रहला ते ना कर पावला। लेकिन शिवरात्रि के दिने भोले जी और माता पार्वती जी के दोनों जनी के पूजा एक साथ करे के चाही। आ कैले से जे भी जौन मन्नत मांगेला ओकर मन्नत पूरा हो जाला। तो आज देखी बहुते सुंदर कथा बा। एगो बेचारी बाझन रहली, उनके सब कुछ रहल लेकिन बालक ना रहना। तब माता जी के शरण में गइल बाड़ी, तो देखी उनकर सब मनोकामना पूर्ण हो गइल बा। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनब, आधा न सुनब। आधा कथा सुनले से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई, और पूरा कथा सुनब सभे तो आप सभी के ज्ञान मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि एमे का छिपल बा। तो बहुते सुंदर कथा बा, कथा सुनब तो आनंद आ जाए। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम माता जी के आज चर्चा करे जा रहल बानी। रोज तो पिताजी के चर्चा होबे करेला। एगो बेचारी भोले जी के शिष्या रहली। भोले जी के शिष्या रहली, पूजा पाठ तो बड़ी विधि विधान से करें। उनके बड़ा धन संपत्ति रहल, बहुत कुछ रहल, लेकिन उनकी औलाद ना रहला। जहाँ भी जे बतावे ओझा सोखा मंदिर मस्जिद हर जगह बेचारी औलाद करतीन गईली, लेकिन उनकर मनोकामना पूर्ण ना भइल। दवाई वाई सब करा भइली, दवा दुआ एको काम ना आई। गुरु भाई बहना आ बहुते निराश रहली। कहे इतना धन संपत्ति ही पिताजी माताजी हमके देहनी, लेकिन एके बेलसे वाला तो केहू बटले नहीं बा। बेवारिस के बेपुत्र के की संहारी, बुढ़ापा के हमन के सहारा की बनी। तब देखी सब मंदिर मस्जिद जा चुकल रहली। तो जानते हैं जहाँ जस होला तहाँ के गुणगान सभे करेला कि यहाँ गईले से हमार हई मनोकामना पूर्ण हो गई। तो बेचारी जहाँ सुने तहाँ भाग के जा, जहाँ सुने तहाँ भाग के जा। तो ई के राज्य में राजा रहत रहनी सभी, राजा के समाजे रहल, राजा पंडित और लाला वाला सब रहत रहल। तो राजा साहब के सब धन संपत्ति रहल, लेकिन उन्हों के बेटा ना रहना। तो बेटा ना रहना तो बेचारा केहू कहल कि अब शिवरात्रि के व्रत दोनों प्राणी बड़ा विधि विधान से करेलो। केहू कहल कि इतना विधि विधान से पूजा पाठ करे नी तो आपके राज्य में कोनो चीज़ के कमियो नहीं बा। तो खूब सुंदर के भोले जी और माता पार्वती जी के मंदिर बनाई। आज जब मंदिर बनवाई और शिवरात्रि के दिने दोनों प्राणी पूजा पाठ करब तो आपके घरे औलाद जरूर में होई। काहे से त्रिलोकीनाथ केहू के निराश ना करेनी। देर जरूर हो जाला लेकिन अंधेर कबो ना होला। तब वो राजा साहब अपने दुआरे पर बड़ी सुंदर मंदिर बनवौली और बड़ी विधि विधान से पूजा पाठ करी।
तो भोले जी उनके पुत्र दे देनी। तब से वो पूरे राज्य में सब लगल गुणगान करे कि माता जी में बहुते शक्ति बा, पिताजी में बहुते शक्ति बा, केहू के निराश ना करेनी, जे वहाँ के शरण में जाला तेकर मनोकामना पूर्ण हो जाला। तो देखी गुरु भाई बहना, उ जात के तो रहली बेचारी डोमिन, आ जनता बानी वहाँ तो छोट जाति केहू ना जा डरे कि राजा के जानू अपने राज्य से निकाल दें और पूजा पाठ करे दी। लेकिन डोमिन के तई रहल कि हमके पुत्र चाही तो चाही, बड़े मन में आसरा लगोले रहली। आ जैसे सुनली कि वहाँ केहू जा ना पावला, लेकिन उनके कोनो चीज़ के कमी ना रहल। अब का कहली, जैसे राजा महाराजा के औरत रहेली वैसे 16 श्रृंगार खूब बढ़िया से कऽ लेली। अब बढ़िया साड़ी उड़ी पहन लेली, आ जाके बेचारी शिवरात्रि के दिने व्रत रहली और माता जी से कहतड़ी कि हे माई, आज के दिन तो आपके बहुत शुभ दिन बा। आज के दिन सुनले रहनी कि भोले जी और माता पार्वती जी के मिलन भइल। अजय आपके दरबार में गइल ओके खाली हाथ ना जाए देनी, तो हमारे अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी, हमके एगो औलाद दे दी। हमरे जो औलाद हो जाई हैं, बेटा हो जाई हैं, तो हम जैसे सुंदर मंदिर राजा साहब बनवले बाणी वहू से सुंदर हम मंदिर अपने दरवाजे पर बनाई, आ रात दिन सेवा भाव कर। अब यह मन में आस लगा के गुरु भाई बहना और राजा के दरबार में चल गईली। लेकिन वहाँ देखो ताड़ी कि केहू ऐसा औरत ना रहल, सब रानिये लोग रहली, राजा लोग रहना। इतनी लंबी लाइन लगल रहल। जनता बानी शिवरात्रि के दिने तो अपने से केहू हिल डोल ना पावेला, मंदिर में इतना भीड़ होला कि काहे खातिर के वो दिन भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी के आशीर्वाद मिलेला। अब बेचारी मंदिर में गईली तो लाइन में जेना मेहरारू रहे सब कह देता ये कहाँ से, ये कहाँ के एक औरत आ गईली। उनके सब पीछे ढकेल ढकेल के कह दिया गुरु भाई बहना। लेकिन मन बड़ा पवित्र रहल। कहली हे पिताजी, हे माताजी, हम सच्चे मन से अगर आपके भक्ति कइले बानी, आज हम निराश होके आपके दरबार में आयल बानी, आपके मंदिर में आयल बानी, और सुबह से सांझ हो गई लेकिन माई के दर्शन ना भइल। सुने लीजिए, माई के दर्शन आज के दिने को लेला, पूजा पाठ को लेला, ओकर मनोकामना पूर्ण हो जाला। अब बेचारी बड़े सासत में पड़ल रहली। कैसो माता जी के मंदिर के दरवाजे तक तो पहुँच गईली, लेकिन मंदिर में ना घुसे पौली। अब जब वहाँ गईली तो देखी मन तो उनकर बहुते साफ रहल। कहली ये माता जी, हम आपके मंदिर में तो ना जा पात हैं, आपके चरण स्पष्ट ना करे दे केहू देखतानी। लेकिन वो बाहर में का कैली, लोटा में जब जल ले गई लाली वही थोड़ा सा ली पी के, और माता जी के गुलाब के फूल बहुते पसंद है। गुलाब के फूल वह दिन का कैली माता जी के अर्पित कैली और भोग लगौली। अगरबत्ती कपूर ही मंदिर के दरवाजे पर बाहर में बार देली और आचरा पसार के कहताड़ी हे माई, अगर हम सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो हमारा आचरा भर दी, हमके एगो बालक दे दी। हे माई, बालक दे दी। अब लगली रोए, एकदम आंसू ना थमे, कहे हे माई अब कौन दरवाजा ना लौकता, आ हमार इच्छा पूर्ण कर दी। हम आपके शरण में आयल बानी, आपके नगर में आयल बानी, हमार मनोकामना पूर्ण कर दी। अगर हमारे बेटा हो जाई हैं तो हम यही से सुंदर मंदिर अपने घर में बनवाई और रात दिन अपने पिताजी माताजी के सेवा करो। अब देखी माता जी के कृपा से और कहले कि हमके एगो प्रसाद दे दी हे माई। अब अचरा पसार के और आँख मुनि के दया मांगताड़ी
तो माता जी के जवन आगे सब फूल चढ़ौले रहल उ आके उनकी अचरा में गिर गई। उ समझ गई कि माई हमके आशीर्वाद दे देनी, हमार मनोकामना लगता पूर्ण हो जाई। गुरु भाई बहना जी हर जगह से निराश हो जाला ते माता जी और पिताजी के दरबारे में जाला आ वहीं उनकर हर कष्ट के निवारण हो जाला। अब देखिए आँख मूल्य बाड़ी अचरा में माता जी के लोग से फूल प्रसाद मिल गई। अब समझ गई कि माई हमार सुन ले हनी। अब फूल के लेके अली और देखी गर्भ रह गए उनके। जब उनके गर्भ रह गई तो बहुते सुंदर बालक के जन्म दिहली। जब बालक के जन्म दिहली तो इतना खुश दोनों प्राणी भइलो। कहलो कि लो ये एक ठो कमी रहल है, अब भोले जी माता जी हमार पूरा कर देनी। अब जब लड़का हो गई ना तो लड़का के प्यार में ऐसा पागल हो गई कि रात दिन वही लड़का के आगे पीछे रहे। सब सूद ही भुला गई कि हम का माई से कहले रहनी हई। अन्नो पूजा पाठ सब भुला गईली, रात दिन वही लड़का के सेवा में लगी गईली। अब जो ऐसे धीरे 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 लड़का 5 साल के हो गई ना। जब 5 साल के हो गई ना इनके कौनो गम ना बा कि हम का कहले रहनी हई। तब मन्नत मानल जाला तो कि जरूर पूरा कर देवे के चाही। तब माता जी कहनी कि देखो ना जब ले ना पौले रहली हई तब ले तेरे दुआरी जात रहली हई, सब देवी देवता से मन्नत मांगत रहली हई। आ पुत्र के पा गईली तो माई बाप के भुला गईली। तो कहली कि माता जी कि अब इनके याद दिलावे के पड़ी। अब माता जी स्वप्न में अली माता पार्वती जी और कहतानी ये बेटी तू तो अपन मन्नत भुला गईलू, बेटा पा गईलू तो माई बाप के भुला गईलू। कहले रहलू मंदिर बनवाई, हम सबसे अच्छा मंदिर बनवाई, लेकिन कुछ ना कईलू। अब उनके तुरंत ज्ञान हो गई। सुबह उठली तो कहताड़ी ये स्वामी अपने पतिदेव से कि देखी हमरे धन के कमी नहीं खे, बहुते धन संपदा बा आ खूब सुंदर भोले जी माता पार्वती जी के मंदिर बनवा दे। आज जी ऐसन हम पूजा देव, ऐसन पूजा माई के दे कि दुनिया संसार में केहू ना देहले होई। अब देखिए उनके धन के घमंड हो गए। कहली ऐसन पूजा हम देव कि दुनिया संसार में केहू ना देले होई। अब मंदिर तो बड़ा निक बनवली, लेकिन जब ई बात कह देली तब माई कहनी कि अब इनके सत्य के परीक्षा लेवे के पड़ी। अब फिर सपने में माई आईनी तो कहतानी ए बेटी मंदिर तो बनवा देलू, लेकिन कौन चीज़ हमके देवे के बाड़ू वो हमके बता दो। कहली अरे हम जौन चीज़ देवे जौन केहू पूजा पाठ में कबो चढ़ौले ना होई। तब जे मांगी कहली तो माता जी कहनी कि हम जौन मांगी तो हमके दे देबू। कहली हाँ जरूर दे देवे, आप कह के तो देखी, आप जौन कहबे वो हम जरूर पूरा करब, जान दे के पूरा करब। तो देखी सच्चा भक्त रहली, मन में छल कपट ना रह, लेकिन लड़का के प्यार में पागल हो गई रहली। अब माई कहली कि तो जौन मांगा तानी तौन दे देबू। कहली हाँ अब मांग के तो देखी। अब माई कहनी कि हम जौन पुत्र तोहके देले बानी वही पुत्र के बलि चाहतानी। बड़ा दुख भइल गुरु बहिना के, जौन भोले जी के शिष्या रहली बड़ी अंदर से तो दुखित भइली, लेकिन कहली हे माई हम वचन देतानी कि वो पुत्र तो हमार नहीं हमें आपके, हमें आप हमके देले बानी तो हम सेवा भाव करतानी, लेकिन वो पुत्र के हम आपके दे देगा। आप बिहान का लेबे आजे लेनी। अब ऐसे कह के माता जी तो अंतर ध्यान हो गई नी। अब बेचारी बहुत उदास भइली, मन में बहुते तकलीफ रहल, लेकिन सीना पर पत्थर रख के
आँख में आंसू टपके, लेकिन ओके छिपौले के कोशिश करे। लेकिन जनते बानी जब तकलीफ में रहेला तो चेहरा बता देला कि शरीर में तकलीफ बा। अब उ का कैली, लगली घर दुआरे अंगना सजीली पे पोते सर सफाई करे कि आज हम अपने पुत्र के बलि देवे करतीन, माई करतीन कहले बानी बिहान, तब बिहान का देव, शायद बिहान ले हम पुत्र के वियोग में शायद मर जाई, प्राण निकल जाई तो हमार वचन पूरा ना होई। तो ऐसे अच्छा बा हे माई आप आजे बोली ले ली। बहुत तकलीफ में बाड़ी। जौने लड़का के सुबह जैसे वो बिस्तरा पर उठें जाके गोदी में उठा लें और प्यार करें, अनेक प्रकार के चीज़ खियावें पियावें, लेकिन वो दिन इतना उदास रहली कि बेटा से अपने बोलते नहीं थी। जब बेटा उठ के अइलें तो कहत हूँ ही माई तू काहे इतना आज उदास बाड़ू, रोज तो माई हमके अचरा तर लुकवा के रखत रहली, लेकिन आज हमार माई के का हो गइल बा कि माई हमके गोदी में ना उठौली। लेकिन बेचारी कुछ ना बोलत है, बोले के कौनो शब्द ना रह गइल। तो देखी गुरु भाई बहना, लइका रो रो के माई से का कहता ना, रोज रोज रखलू माई, रोज रोज रखलू माई, अचरा से लगाई हो कि आजू माई, काहे तू हर मना उदास हो कि आजू माई, काहे तू हर मनवा मलिन हो कि आजू माई, रोज रोज रखलू माई, अचरा से लगाई हो कि आजू माई, काहे तू हर मनवा मलिन हो कि आजू माई, कौन भूल हमसे भइल हमरी मैया हो कि हमारा के तू दिहलू बिसराई कि हमारा के, कौन भूल हमसे भइल हमरी मैया हो कि हमारा के तू आजू दिहलू बिसराई कि हमारा के, रोज रोज रखलू माई, अचरा में छिपाई हो कि आजू माई, काहे तू हर मनवा उदास हो कि आजू माई, रोज रोज रखलू माई, सीना से लगाई हो कि आजू माई, काहे हमके दिहलू बिसराई कि आजू माई, काहे हमके दिहलू बिसराई कि आजू माई, हाथ जोड़ी बाबुआ हो माई से अरज कर, हाथ जोड़ी बाबुआ हो माई से अरज कर, गोदिया में लेला उठाई हे मोरी माई, गोदिया में लेला उठाई हे मोरी माई, रोज रोज रखलू मैया, अचरा में छिपाई हो कि आजू माई, काहे हमके दिहलू बिसराई कि आजू माई। अब देखिए इतना दुखद भाव में
और भजन के माध्यम से माई से पुकार लगा रहल बाने कि ये माई इतना प्यार दुलार हमके देलू जे दुनिया संसार में केहू अपने लइकन के उतना ना देले होई, लेकिन आज हमसे काहे मुँह फेर रहल बाड़ू, तू काहे खातिर के उदास बाड़ू। आज हमके गोदी में उठा ला, अपने सीने से लगा ला माई। अब माई जब ये गाना सुनली तो माई के करेजा फाटे लगल। कहली ये धरती मैया फाट जैतू और यही धरती में समा जैती और बबुआ के ही करुण शब्द हम ना सुनती। क्यों अपने लइकन के तकलीफ में ना देख सकेला। तो देखी जब इतना बात सुनली तो बोले माता जी आ गई नी और कहनी अपने लड़का के का कोई ना होली धोली कुछ ना बोलो ताड़ी और साफ सुथरा को के मंदिर में लेके गईली और ध्यान लगा के बैठ गईली कि हे माई रवि पुत्र के हम आपके शरण में ले आयल बानी और बलि देव करते ले आयल बानी, तय आप अपने पुत्र के बलि ले ली। अब जैसे पुकार लगौली और लड़का एक टोक अपने माई के देखा ताना कि दे माई का कर रहल बाड़ी, आज बोलते डोलते ना बाड़ी माई, आज हमके मंदिर में ले आयल बाटी। अब वहीं माता जी अपन रूप दिखा देनी। माता पार्वती जी जैसे अपन रूप दिखैली तैसे एकदम जगमगा गई मंदिर और कतड़ी माई के चरण में गिर गईली। कहली माई ई राउर पुत्र हमें, अरे आप हमारे पास सेवा भाव करतीन भेजनी, हमार मन अंतिम इच्छा पूर्ण कैनी तो पूर्ण हो गई और आप अपन लड़का ले ली और बलि ले ली। जैसे तलवार उठौली अपने बेटा के काटे करती तैसे माई तलवार और हाथ दोनों पकड़ लेनी। कहली कि अब है ऐसन धरती पर कलयुग में बहुते लोग इतना भक्त बा ऐसन कि अपने भक्ति के भक्ति भाव इतना जोर शोर से करता, बहुते अभिन भक्ति वाला आदमी लोग बा। तो माई के विश्वास हो गई कि इनके भक्ति में कौनो खोट ना बा, अब बहुते मन साफ बाटे। तो उनके लड़का के बचा देली। कहली कि तुहार हम परीक्षा ले आयलनी है बेटी, आ केहू माई केहू लड़कन के बोली ना लेला, हम देखनी तू का कहतियाड़ू, तेरे मन में का बा। कहली कि ई लड़का तुहार 7 जन्म तक तुहरे बेटा बनी है, ऐसन बेटा सही दुनिया संसार में ना रही हैं, बहुते गुणकारी श्रवण जैसा रही हैं और 7 जन्म तक तो के पुत्र यह 7 जन्म तक तो के यह पुत्र के रूप में मिली हैं और तू ऐसे आनंद उठेबू तो के कबो तकलीफ ना मिली। माई आशीर्वाद देली और पुत्र के वापस कर देली। कहली कोनो मंदिर में बलि ना चढ़ेला, ई तो तुहार भक्ति के परीक्षा ले आयल रहनी है। अब चरण में गिर गईली माई के। कहली ये माई आपके महिमा बहुते अपरंपार बा। अब आरती भजन कीर्तन कैली और पैर छुअली ते माता जी अपन अंतर ध्यान हो गईनी और पुत्र के सीना से लगा लेली और पुत्र के लेके घरे अली बहुत खुश भैली। तो देखी माता पार्वती जी भोले जी के महिमा कितना अपरंपार बा। भक्त के परीक्षा तो जरूर होला, भक्ति में बहुत कठिनाई आवेला, जे कठिनाई के ना सह पावेला ते भक्ति भाव ना कर पावेला, लेकिन जे हर कष्ट के सही लेला तो परीक्षा में पास हो जाला, ओकर उद्धार हो जाला। तो देखी जैसे माता पार्वती जी वो शिष्या के पुत्र के जीवन दान दे देनी और 7 जन्म के आशीर्वाद देनी कि 7 जन्म तक तो कि यह पुत्र मिली है। अब बहुत गुणकारी हुई हैं, केहू हिला ना सकी। तो वैसे सब गुरु भाई बहना के ऊपर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा बनल रहे। तो कथा के हम यही विराम देते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।